students, welcome to our class. Pranam, and I am Kaushal Thakkar, your maths teacher. This is the part 2 of our chapter 1 semester 2, which is the chapter length. बेटा एक्सरसाइज 1.1 में हमने देखा कि किस तरीके से हम यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं, किस तरीके से हम mm से cm, cm से dm, dm से m से डैम से hm और hm से km चेंज करते हैं। मीन्स एक और बार सुनिएगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर, मीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से किलोमीटर चेंज करना हमने सीखा। रिवर्स में भी चेंज करना सीखा था। एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कन्वर्जन बेस्ड एक्सरसाइज थी। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने 1.2 एक्सरसाइज में लेंथ का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। नाउ इन एक्सरसाइज 1.3 ओके, द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, क्लास 5 chapter 1 part 2. Okay, so let's start with the two questions. Okay, the question number 1 and the question number 6 of the exercise 1.3 पहले से ही आपको आता है। डेसिमल को मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आपको आता है। मैं 2 एग्जाम्पल से फिर भी इस वीडियो में दोबारा आपको समझा रहा हूँ। देखिए कैसे करते हैं। First of all, we have to multiply 6 to all, then after 1, okay, so 6 4s are 24, 6 1s are 6, 6 plus 2, 8, 6 5s are 30, 6 2s are 12 and 3, 15, okay, now we have to add, we have to multiply. First of all, we write 0 here, then 1 4s are 4, 1 1s are 1, 1 5s are 5 and 1 2s are 2. Then we will add 4 0 4, 8 4, 12, 1 and 1, 2, 5 5, 10, 0, 1, 2, 3, 4. और बेटा डेसिमल कहाँ लगाना है? तो यहाँ पर 4 और 1 दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। वी विल पुट डेसिमल बिफोर 2 digits. What will be our answer? Our answer will be, okay, means whenever we multiply 25.14 into 16, we will get 402.24. 402.24 ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। बेटा ये जो होगा ना बेटा, ये आएगा mm में, बिकॉज ये हमारा mm में था, तो ये आंसर हमारा आएगा mm में। ओके, नाउ ये किलोमीटर में दिया हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 है, तो 0 0 0 0, बिकॉज 0 6 is 0, 0 4 is 0, 0 7 is 0 and 0 2 is 0। पहले बेटा पॉइंट पहले नहीं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉरगॉट द पॉइंट। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सिंपली कीजिए, पॉइंट भूल जाइए, बाद में लास्ट में हम पॉइंट लगाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो बेटा अब यहाँ पर एक 0 हमें लिखना पड़ता है। देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, 2 6 is 12, 2 4 is 8 and 1, 9, 2 7 is 14 and 2 2s are 4, 1, 5. What will be the answer? 5 4 9 2 and 0 whenever we plus it. जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें इस तरह का आंसर मिलेगा। बेटा 1 2 3 राइट साइड से 3 नंबर के आगे पॉइंट है, तो 1 2 3 राइट साइड से 3 नंबर के आगे पॉइंट लगा दिया हमने। What will be our answer? Our answer here is 54.920 किलोमीटर। ये बेटा हमारा आंसर है। सिंपली हमने मल्टीप्लाई ही किया है यहाँ पर।
तो दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बता दिए। इसके अलावा भी क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस और मल्टीप्लिकेशन के इसके अलावा आपके एक्सरसाइज 1.3 में है, तो वो आपको एज अ होमवर्क घर पे ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिवीजन। ओके, the first question here we are going to divide 6597.92 with 16, which is your first number question, and here means 7 number question of your exercise 1.3, and here we are going to divide 5439.5 with 22. Okay, and this is the 12th number question of your exercise 1.3. These two questions as an example I will explain you how to divide the decimal. Okay, so first of all we have to take the first two numbers here because the first number is smaller than 16. That's why we will take two numbers here, 65, and we will repeat the table of 16, and what comes in your mind, I think 16 4s are 64 is the nearest one, सबसे नजदीक में यही है। 16 4s are 64, हम माइनस करेंगे बेटा 0 1, ये 9 को उतारेंगे नीचे 90, देन 16 1s are 16 माइनस 0 3। ओके, नाउ ये 7 को यहाँ उतारेंगे बेटा 37। ओके, 16 2s are 32। ओके, बचा बेटा कितना 5, 7 से 2 जाएगा 5। अब यहाँ पर बेटा पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के बाद का नंबर लेना है ना, तो हमें पहले यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, अब मैं पॉइंट के बाहर का नंबर भी ले सकता हूँ और ये आ जाएगा 59। ओके, तो 59 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 59 में 16 3s are 48। ओके, तो यहाँ पर बचेगा 1 and 1 और ये 2 वापस आएगा यहाँ। ओके, 112। नाउ 112 16 के टेबल में बेटा कब आता है, देखिए आई थिंक 7 बार। 16 7s are 1 1 2, माइनस करेंगे दिस विल बी, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, हमारा आंसर होगा 412.37। ओके, तो इस तरीके से जैसे ही हम पॉइंट के बाद डेसिमल वाला पार्ट का नंबर लेंगे ना, उसी समय हम हमारे डिविडेंड जो हमारा जो आंसर आ रहा है वहां पर हम पॉइंट लगा देंगे। इसको हम कोशेंट बोलते हैं। ये अंदर वाला पार्ट डिविडेंड होता है, ये हमारा डिवाइजर होता है, ये रिमाइंडर जो हमेशा आपके लिए अभी फिलहाल तो 0 ही आएगा। ओके, नाउ अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन में 5439.5 को हम 22 से डिवाइड करने वाले हैं। क्या ये डिवीजन आपको पहले से आता है, लेकिन उसके बाद भी हम आपको दोबारा इसके बारे में बता रहे हैं। एक और बार देख लीजिए, आपके टोटल 8 क्वेश्चंस होमवर्क में रहने वाले, क्योंकि 4 मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए, बाकी के 8 आपको बनाने। 4 मल्टीप्लिकेशन के 1.3 में और 4 जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पर, वो आपको डिवीजन का अपने से बनाना। देखिए कैसे, 22 2s are 44, माइनस करेंगे बेटा, ये तो 0 हो गया, ये 1। ओके, 10 is smaller than 22, तो हम इस 3 को यहाँ पर नीचे लेके आएंगे। ओके, नाउ 22 4s are 88, ये सबसे करीबी यही है। 22 5s are 110 हो जाता है, which will be greater than 103, that's why we will take 22 4s are 88 here। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम देखें तो 13, यहाँ से 10 से हम 1 लेंगे यहाँ पर, तो 13 8 माइनस होगा 5 बचेगा, देन हियर 9 with 8 here 15, तो 15 बचेगा। अब हम ये 9 यहाँ पर वापस नीचे उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 159। ओके, तो 22 के टेबल में 159 के करीब कौन है बेटा, तो 22 7 जा 154, वो 159 के करीब है। Whenever you, अगर आपको याद नहीं है टेबल, तो यू कैन मल्टीप्लाई सिंपली 22 by 7, देन यू विल गेट 154, विच इज नियरेस्ट टू द 159। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो 9 से 4 जाएगा बेटा, 5 बचेगा और ये दोनों 0 हो जाएगा। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट 5 इज स्मॉलर देन 22, और यहाँ पर पॉइंट भी आ रहा है। देन वी हैव टू पुट, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द पॉइंट हियर, ये पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे। नाउ इस 5 को हम नीचे लेके आएंगे। नाउ इट्स 55, 22 के टेबल में 55 स्टूडेंट्स नहीं आता है, तो क्या आता है
हियर 22 2s are 44, ओके, माइनस करेंगे 11 बचेगा। अब चूंकि बेटा पॉइंट के बाद पहला नंबर आने के बाद अगर हम चाहे तो हम यहाँ पर आराम से 0 ले सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर 0 ले लिया, हम खुद ले सकते हैं। पॉइंट के बाद जब फर्स्ट डिजिट आ जाए उसके बाद अगर आपको एक 0 की जरूरत है यहाँ पर तो हम ले सकते हैं। तो इट इज 110 नाउ हियर। अब 110 22 के टेबल में बेटा 5 टाइम्स आता, 22 5s are 110, ओके। और ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया पूरी तरह से 0 और आंसर बेटा हमारा क्या आ गया 247.25, ओके। इस तरीके से आप डेसिमल्स का डिवीजन कर सकते हो। और सिर्फ ऐसे नहीं लिखना, ये दोनों mm है, ये भी mm है और यहाँ पर ये भी mm है। सो हम लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हमने लेंथ को ही मल्टीप्लाई किया था लेंथ का ही, तो इसके वजह से हम इसमें यूनिट लिखना तो स्पेशली नहीं भूलेंगे। अगर आप यूनिट लिखना भूल जाओगे तो मार्क्स कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो लेंथ के बारे में ही यहाँ पर हमने पूरा डिस्कशन किया था। तो 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और इसी वीडियो में मैं 1.4 स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। So students, in exercise 1.4 there are total 5 word problems I think, okay. So there are total number of 5 word problems जिसमें नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम जो है फर्स्ट नंबर का वो मैंने अभी बोर्ड पे ले लिया। ये हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर का जिसमें ये एक्सरसाइज 1.4 वर्ड प्रॉब्लम से भरा है और ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम पर्पस के लिए इस बार सेकेंड टर्मिनल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ओके। सो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जब तक हम वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स में आप जब तक क्वेश्चंस नहीं समझोगे ना तब तक वर्ड प्रॉब्लम आपसे बनेगा नहीं। बिकॉज बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। एक होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करना पड़ता है, वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले समझना पड़ता है कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये 4 ऑपरेशंस में से कौन सा करना है। अब अगर आप समझ गए ना पढ़ के तो आपका बेड़ा पार हो गया वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो सबसे पहले यही करना पड़ता है। तो हम लोग अभी ये कोशिश करेंगे कि इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझना है कि वो 4 ऑपरेशंस में से कौन सा करना है। अब आप देखिए कि अ रोड 225.632 किलोमीटर लॉन्ग, एक ऐसा रोड है जिसका टोटल इतना लेंथ है 225.632 किलोमीटर लॉन्ग रोड ऑलरेडी है। और क्या हो रहा है, वॉज एक्सटेंडेड एट 1 एंड बाय 14.132 किलोमीटर। और किसी जैसे कि इतना लंबा रोड है, ठीक है, ये ऑलरेडी 225.632 किलोमीटर लॉन्ग है, इतना बड़ा। अब किसी एक साइड से उस रोड को थोड़ा और बढ़ाया गया। अब रोड पहले इतना था ना, अब वो इतना हो गया। और ये जितना बढ़ाया गया ना उतना बढ़ाया गया है 14.132 किलोमीटर जैसा रोड बढ़ाया गया। तो एक एंड से जब रोड बढ़ा तो अब क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि हाउ लॉन्ग इज इट नाउ। अब ये जो रोड है ये टोटल कितना लंबा है, पहले इतना था अब इतना हो गया। पहले था 225.632 किलोमीटर, अब 14.132 किलोमीटर और बढ़ गया। तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि वी हैव टू ऐड नाउ। इस रोड में ये जो एक्सटेंडेड रोड है उसको ऐड करेंगे तो मेरे को टोटल लॉन्ग अब कितना बढ़ गया, अब कितना लंबा रोड हो गया वो हमें अब मिलेगा, ओके। तो अगर हम यहां पर बता रहे कि प्रीवियसली मतलब पहले लेंथ ऑफ रोड कितना था, ये स्टेटमेंट लिखना सिखा रहा हूं बेटा आपको कि पहले प्रीवियसली लेंथ ऑफ रोड 225.632 किलोमीटर था। लेंथ ऑफ रोड एक्सटेंडेड, लेंथ ऑफ रोड एक्सटेंडेड कितना बढ़ा बेटा। तो आप बिल्कुल जब यहां पर लिखोगे ना तो आपको प्लेस वैल्यू के नीचे ही लिखना है, जैसे कि 14.132 किलोमीटर। देखिए मैंने क्या किया, वंस के नीचे टेंस के नीचे टेंस, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स को ही रखा।
मैंने प्लेस वैल्यू का पूरा ध्यान दिया ताकि मैं यहीं पर प्लस कर दूं। अब ये जो एक्सटेंडेड है और ये जो पहले प्रीवियस लेंथ था, प्रीवियसली नहीं, प्रीवियस लेंथ ऑफ रोड ही लिखिए, प्रीवियस लेंथ ऑफ रोड एक्सटेंडेड। ओके, अब उसके बाद क्या कर देंगे ना, हम इसको कर देंगे प्लस, और यहां पर एक सेंटेंस लिखेंगे कि लेंथ ऑफ रोड नाउ द टोटल लेंथ ऑफ रोड, टोटल लेंथ ऑफ रोड। अब ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो मिलेगा मुझे, तो अब हम प्लस करना स्टार्ट करेंगे। 2 + 2 it's 4, 3 + 3 it's 6, 6 + 1 it's 7. Now here will be point. 5 + 4 it's 9, 2 + 1 it's 3, and 2 + 0 here nothing is, so here 2 means 239.764 किलोमीटर का रोड बेटा अब बन गया है। तो ये आपका आंसर है, ये वाला। ओके, गॉट इट? आई थिंक यू आर गेटिंग दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब हम दूसरे वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं। Now students, this is the second number question of word problem exercise 1.4 and the second number word problem is here. मैंने अभी कहा था word problem को पढ़ के समझना होता है पहले कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। ये 4 ऑपरेशंस में से कौन से ऑपरेशन करना है ये समझ में आ गया तो वर्ड प्रॉब्लम्स में वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होता। रहा बात स्टेटमेंट बनाने का, तो वो धीरे धीरे करके आप कोशिश करो। शुरुआत में टूटे फूटे सेंटेंसेस बनेंगे, लेकिन एक ना एक दिन आप इंप्रूव करोगे और परफेक्ट सेंटेंसेस जरूर बनाओगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब कैनल तो आपने देखा ही है, क्योंकि हमारी मोरबी में काफी बड़ा मच्छू डैम का कैनल है। तो वो कैनल जो है वो 296.638 किलोमीटर लंबा बनने वाला है, मतलब इतना लंबा बनाना है उसको। लेकिन इतने में से ऑलरेडी 155.974 किलोमीटर का कैनाल बन चुका है। सपोज इतना लंबा कैनाल बनाना है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में इतना बन चुका है, इतना बाकी है। ओके, टोटल हमें 296.638 किलोमीटर का कैनाल बनाना है, लेकिन उसमें से ऑलरेडी 155.974 किलोमीटर का कैनाल बन चुका है। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हाट लेंथ ऑफ द कैनाल इज येट टू बी बिल्ट, कितने लेंथ का कैनाल को अभी बनाना बाकी है। तो जहां पर बाकी है नाम का शब्द आ जाए, जहां पर येट टू बी बिल्ट इतना कब और कितना बनाना बाकी है, तो जो टोटल जितना बनाना है उसमें से जितना बन गया है वो अगर हम माइनस कर दें तो जितना बचा हुआ है वो मुझे मिलेगा। मींस इस क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो हम अब सेंटेंसेस लिखेंगे। ओके, टोटल लेंथ ऑफ कैनाल, टोटल लेंथ ऑफ कैनाल वॉज टू बी बिल्ट, जिसको बनाना है, विच इज 296.638 296.638। अब क्या है कि आउट ऑफ दिस हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट, तो लेंथ ऑफ कैनाल has already built, जो पहले से बन चुका है उसका लेंथ कितना है बेटा? 155.974, 155.97, what is this? 974। अब ये आपको माइनस करना है बेटा, ये, लेकिन इसके लिए भी हमें एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा लास्ट में, जो आंसर सेंटेंस होगा हमारा, कि लेंथ ऑफ द कैनाल इज येट टू बी बिल्ट। यही लिख देंगे हम लोग कि इतना लेंथ अभी बनना बाकी है। तो लेंथ ऑफ कैनाल येट टू बी बिल्ट, जो बनना अभी बाकी है। तो कौन सा लेंथ बाकी है बनना? जब हम माइनस करेंगे तो 8 में से 4 माइनस करेंगे, स्टूडेंट्स 4 विल बी देयर। नाउ 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो वी हैव टू टेक 1 फ्रॉम हियर,
एंड यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में से 7, 6 विल बी हियर। ओके, अब 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, वी हैव टू टेक 1 फ्रॉम हियर, और यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा स्टूडेंट, 6 विल बी हियर। ओके, पॉइंट जहां है वहीं लगा देंगे। 5 से 5 will be 0, 9 to 5 will be 4, 2 from 1 will be 3। तो हमारा टोटल जो आंसर आने वाला है वो आ गया 340.664 किलोमीटर, मतलब 340.664 किलोमीटर का कैनाल बनना बाकी है। ओके, तो इस तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, सो 140.664 होगा। Whenever we subtract 1 from 2, there will be 1. By mistake there वहां पर 3 था। ओके, सो 140.664 किलोमीटर वो बिल्ट होना बाकी है। 140.664 किलोमीटर लेंथ जो कैनल का है वो बनना भी बाकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये क्वेश्चन है हमारा कि माई स्कूल इज 12.531 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी इतना किलोमीटर है। अगर मैं अपने स्कूल जाऊं, मींस एक बार मैं 12.531 किलोमीटर जाऊं और आऊं, और ऐसा मैं 8 बार करूं, मींस व्हाट डिस्टेंस विल आई ट्रेवल इफ आई गो एंड कम बैक 8 टाइम्स। 8 बार जाना आना मीन्स आपको 16 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एक बार 12 किलोमीटर गए 12.531, फिर 12.531 आए, फिर गए फिर आए। तो देखिए 8 बार हम करते हैं, गए आए 2 बार हो गया 12.3, फिर गए आए, फिर 4 बार हो गया, फिर गए और आए 6 बार हो गया। तो ऐसे जब 8 बार करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑलरेडी। तो हमें टोटली 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां से ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, यहां से इसकी दूरी जो है वो 12.531 किलोमीटर की है, ठीक है। अब अगर आप एक बार जाते हो तो 5.31 और आते हो तो अब इतना आपको 8 टाइम्स करना है। ओके, मतलब टोटल आपको इससे कितना बार में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो जाकर के आपका आंसर आएगा। मतलब आपको इस बार इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये डिस्टेंस आप बार बार ट्रैवल कर रहे हो। जब इस डिस्टेंस को आप 16 टाइम्स ट्रैवल कर रहे हो, मतलब एक बार घर से स्कूल जा रहे हो तो 12.531, फिर स्कूल से घर आ रहे हो तो 12.531, और ऐसा आप 8 बार कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 16 टाइम्स आपने ऐसे ऐसे किया है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 होता है तो फिर आपको लगेगा कि मुझे 8 से ही मल्टीप्लाई करना, नहीं, यहां पर आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हम यहां पर स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज इक्वल टू कितना है? 12.531। 12.531। ओके, अब आपको क्या करना है ना कि यहां पर लिखना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब आप यहां पर 16 लिख दीजिए और यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 31, 6 2 जा 12 और 3 15, और 6 1 जा 6 and 1 it's 7। अब आपको यहाँ पर 0 करना है और 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 and 1 1 जा 1। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो 6 plus 0 6, ओके। अब 8 plus 1 9, 3 plus 1 4, 5 plus 5 0, 1 carry, 7 plus 2 9 plus 1 already 10, 1 already carry, 1 plus 1 2। तो हो रहा है आपका 200.496।
अब ये पॉइंट आप कहाँ लगाओगे, यहाँ पर कहाँ लगा हुआ था 1 2 3 नंबर के पीछे, तो यहाँ पर भी 1 2 3 नंबर के पीछे आप ये पॉइंट लगा दो। तो आपको जो आंसर आया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी व्हेन आई go and come back 8 times। जब 8 बार मैं जाऊंगा और आऊंगा तो मेरा इतना किलोमीटर डिस्टेंस होगा, 200.496 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस आई विल ट्रैवल। तो आपको यहां पर इस तरीके से सोचना है और देखना है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, वही सबसे मेन बात होता है वर्ड प्रॉब्लम्स का। ओके, तो यही डिस्टेंस जब आपको 16 टाइम्स करना है तो आप 16 बार ऐड करने से अच्छा तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। ओके, हियर व्हाट इज द क्वेश्चन? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ जीप, एक जीप 19 ट्रिप्स कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह 19 टाइम्स आना जाना कर रहा है। 19 बार में टोटल 1812.98 किलोमीटर का डिस्टेंस वो जीप ट्रैवल करता है। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि वो एक ट्रिप में कितना ट्रैवल करेगा। तो एक चीज याद रखिए, जब आपको चीजें बल्क में दी हो और एक का पूछा जा रहा हो, बल्क में देकर के एक का पूछा जा रहा हो तो डिवाइड किया जाता है, एक का देकर के बल्क में पूछा जा रहा हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि हमें पिछले क्वेश्चन में एक ट्रिप का, स्कूल से घर, घर से स्कूल, एक ट्रिप का डिस्टेंस दिया हुआ था 12.531 किलोमीटर। अब वो एक का देके 8 टाइम्स के ट्रिप्स का पूछ रहा था, तो वी हैड मल्टीप्लाइड दैट टाइम। अब यहां पर क्या केस है कि 19 ट्रिप्स का टोटल डिस्टेंस देकर के अब एक का पूछता है। जब बल्क का देख करके एक का पूछे तो डिवाइड, और एक का देख करके बल्क का पूछे तो मल्टीप्लाई। और प्लस और माइनस में तो पता चल ही जाता है जिस तरह का क्वेश्चंस होता है अगर आप अच्छे से रीड करें तो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा जब एक का पूछ के, एक का दे के बल्क का पूछे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, और बल्क का दे इस तरीके के 19 ट्रिप्स का टोटल डिस्टेंस देकर के एक ट्रिप का डिस्टेंस पूछे तो यू हैव टू सिंपली डिवाइड दैट टाइम स्टूडेंट। ओके, तो यहां पर आप बस इतना लिखोगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जी, total distance traveled by G in 19 trips is 1812.98 किलोमीटर। ओके, और अब टोटल ट्रिप्स कितने हैं? 19 ट्रिप्स है और कितना किलोमीटर है? अब आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन ट्रिप, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन ट्रिप। सो यू हैव टू सिंपली डिवाइड बाय 19। ओके, 1812.98 सिंपली आपको 19 से डिवाइड करना है बेटा। अब यहां पर आप देखिए, यहां का जो शुरू का 2 नंबर है ना 18, वो भी 19 से छोटा है, तो यू हैव टू टेक द 3 फर्स्ट, पूरा 3 का 3 लेना पड़ेगा आपको। ओके, सो व्हाट कम्स 19 9s? ओके, तो 19 9s जो होता है ना बेटा, वो होता है 171। ओके, तो 19 9s यहां पर हमें 171 लेना पड़ेगा। अब जब हमें इसको माइनस करेंगे तो हमें पता है कि हमें यहां पर 10 मिलना है, और ये 2 बेटा यहां पर आ जाएगा। ओके, अब 102। ओके, 19 5s कितना होता है? 95। 19 5s बेटा 95 होता है। ओके, अब ये जब माइनस करेंगे तो ये हमें यहां 7 मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा 2 से 5 तो जाएगा नहीं, तो यू हैव टू टेक 1 फ्रॉम 10, और 10 से 1 लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 और 9 -0 हो जाएगा।
और यहाँ पर जब 1 आ जाएगा तो 12 से जब भी 5 जाएगा तो 7 बचेगा. Whenever we subtract 5 from 12 we will get 7. ओके, अब तो पॉइंट आ गया, तो अब आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर जाकर के हम ये 9 नीचे ले सकते हैं. ओके, अब 79 आ गया है, तो व्हाट वी कैन डू. 79 के करीब कौन होगा बेटा? 79 के करीब 79 के करीब होगा 76, जो होगा 19 4 ओके, 19 4 76. ओके, और फिर मिलेगा हमें 3. अब ये 3 के बगल में हमारा ये 8 आ जाएगा और 38. अब बेटा जो 38 होता है वो 19 2 ही 38 आ जाएगा और माइनस होकर के रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0. देखिए यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया. ओके, तो रिमाइंडर 0 हो रहा है और हमारा ये आएगा किलोमीटर में. मीन्स 1 ट्रिप में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 1 ट्रिप में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 95.42 किलोमीटर. वो जी 95.42 किलोमीटर 1 ट्रिप में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. इसलिए जब भी बल्क में पूछे और एक का निकालना बोले इस तरह से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. तो हमारे इसी क्वेश्चन से हमारा चैप्टर 1 जो है वो पूरा होता है. चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज 1.5 है बेटा, एक्सरसाइज 1.5 विल बी ओमिट, वो हम नहीं करेंगे बिकॉज एस्टिमेशन का एक्सरसाइज है. वो एस्टिमेशन ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है टर्मिनल 1 में, तो एक्सरसाइज 1.5 वो अभी हम नहीं करेंगे इस बार. एक्सरसाइज 1.4 तक ये चैप्टर है और आज ये चैप्टर पूरा हो गया. 5th नंबर क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग है, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन आप बनाइएगा, वो मैं होमवर्क में दे रहा हूं. ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय.